नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक संग्रहालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की ऐसी लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे अगर आपके पास समय कम हो, आपके पास समय ना हो, आप ऑफिस जाने वाले हों या किसी दिन ऐसा होता है कि हमें लंबी पूजा करने का वक्त नहीं मिलता, तो इस कथा को कहकर आप अपनी पूजा कर सकते हैं। यह कथा आपको उतना ही पुण्य देगी जितना आप बृहस्पतिवार की पूरी कथा पढ़ के पाते हैं। तो कथा शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह हमेशा भूख प्यास से दुखी रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता से रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती, सर्वप्रथम उठते ही भोजन करती, बाद में अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। एक दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह कन्या बहुत ही संस्कारी थी। वह स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उनको बीनकर घर ले आती थी और सूप में साफ करती थी। प्रतिदिन वह ऐसा ही करती थी। एक दिन वह सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। प्रतिदिन की तरह वह कन्या ऐसे ही सोने के जौ बीनकर घर ला रही थी कि उसे घर पर एक सोने का सूप मिला, जिससे वह बहुत खुश हुई और उसने जौ साफ करने शुरू कर दिए। इसी तरह चलता रहा। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। वह पूजा न करती और सर्वप्रथम उठते ही भोजन करती थी। कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन वह कन्या वही प्रतिदिन की तरह जौ फैलाती हुई जा रही थी कि उस शहर का राजपुत्र होकर वहां से निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास, राजकुमार के पास गए और पूछा कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? कोई और कारण है वो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी। उसने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा। उसने कहा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले के भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के यहाँ गए और बेटी को सभी हाल कहा। बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण देवता का कुछ समय तो सुखपूर्वक बीता, परंतु कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गए। बेटी बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ। मैं उसको ऐसी बृहस्पतिवार की विधि बताऊंगी जिसके करने से हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेके पहुंचे। कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नान करके बृहस्पतिवार का जाप करो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, जिससे हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। कन्या ने अपनी माँ को बहुत समझाया, परंतु माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। दूसरे दिन उसकी माँ उठी और अपने पुत्री की बच्चों की झूठन को उठाकर खाने लगी। ये देखकर उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया और अपनी माँ को
एक रात कोठरी से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उस कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, उसे स्नान आदि करा के बृहस्पतिवार का पाठ कराया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। अब उसकी माँ भी प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। उसके व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देवता और उनकी स्त्री भी धनवान हो गए, उनके घर से गरीबी चली गई। तब से वह स्त्री हमेशा बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और ब्राह्मण देवता भी इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग लोक को गए। इस तरीके से कथा पढ़ के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं।